हेलो स्टूडेंट, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत। इससे पिछले वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि क्या होता है वो देखें। आज चलते हैं सवाल। तो देखिए, ये ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार 3.3, न्यू एनसीईआरटी के अनुसार 3.2 है। अब देखिए ये सवाल, तो प्रतिस्थापन सब नाम में ही क्या प्रतिस्थापन मतलब क्या करता है, एक शब्द को स्थापित मतलब हटाते हैं। नाम से ही देखिए स्थापित करना, क्या करते हैं, एक को हटाते हैं दूसरे को बैठाते हैं। ये अब देखिए क्या होता है। तो समीकरण पहले जो सवाल दिया रहेगा क्या रहेगा, या तो आपको लैंग्वेज मेथड देगा, तो लैंग्वेज मेथड रहेगा अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी डायरेक्ट हमको दो रेखिक समीकरण का युग्म देगा। जब भी देगा या एक्स वाई का मान निकालने के लिए, चाहे ग्राफीय विधि से हल हो, तो क्या होगा, दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म। तो ये क्या है, दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म। तो पहले क्या करेंगे, दोनों को हम समीकरण मान लेंगे। क्या करेंगे, दोनों को हम समीकरण मान लेंगे। जैसे ही समीकरण मानेंगे तब देखिए क्या करेंगे, तब आप क्या कीजिएगा, समीकरण 1 से चलिएगा। आप बोलिएगा सर यहाँ से समीकरण 2 से चल सकते हैं। हाँ, आप किसी से भी ले सकते हैं, चाहे समीकरण 1 लीजिए या समीकरण 2, लेकिन कंडीशन क्या है, समीकरण 1 से चलिए या 2 से चलिए, कंडीशन आगे बताएंगे। तो अब क्या होता है, तो समीकरण में एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 क्या है, ये समीकरण 1 में दिया। अब हम क्या करेंगे, अब सवाल में क्या करते हैं, x और y क्या हो गया, x और y को किसी एक को हम बराबर की साइड रखते हैं, किसी एक को क्या होता है, किसी एक को। आप ध्यान रखिएगा, जो बड़ा हो उसको आप साइड भेजने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए दोनों सेम है, तो किसी को हम भेज सकते हैं। क्या हो गया, तो किसी एक को हमको रखना है, या तो x को रखेंगे या y को रखेंगे। हम क्या करते हैं, x को रख लेते हैं, x बराबर। अब क्या होता है, y क्या है, प्लस में। अब बराबर के उस साइड हो जाएगा तो क्या हो, चिन्ह अपोजिट हो जाती है। क्या होता है, चिन्ह अपोजिट, कहने का मतलब जो प्लस में रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस, जो गुना में होगा वो भाग होता है। चिन्ह क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। अब जैसे चिन्ह अपोजिट हो गया, x प्लस वाई बराबर 14। अब क्या, ये 14 तो रहेगा। अब क्या, y क्या है, प्लस में, तो चिन्ह क्या बोलते हैं, अपोजिट हो जाता है। चिन्ह का ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये हो गया, क्या हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, यहाँ से हमको x बराबर क्या निकल गया, x बराबर निकल गया 14 माइनस क्या हो गया, y। अब क्या करेंगे, अब कंडीशन बोले थे, तो कंडीशन क्या करना है, यहाँ हम समीकरण 1 से चलें। क्या हो गया, इसमें हम समीकरण 1 से चलें। अब क्या करेंगे, हमको समीकरण 2 में क्या करेंगे, अब यदि 1 से चले हैं समीकरण 2 में ही x का मान रख देंगे। क्या करेंगे, तब लिखेंगे समीकरण क्या 2 में, क्या हो गया, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। ये याद रखिएगा, क्या होगा, यदि हम 1 से चले हैं तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। यदि 2 से चले हैं तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। अब देखिए x क्या है, तो x की जगह यहाँ पर x माइनस हुआ है, x की जगह क्या 14 माइनस हुआ। देखिए एक एक्स्ट्रा हम बढ़ा दीजिए, x माइनस हुआ बराबर 4 है। अब देखिए यहाँ पर x की जगह क्या हो गया, यहाँ पर x की जगह क्या है, x की जगह, तो x की जगह क्या है, x का मान रखेंगे 14 माइनस y बराबर 4। ये क्या है, x का मान। अब देखिए अब क्या, आप यहाँ से सॉल्व कीजिए। क्या होगा, सॉल्व जैसे ही कीजिएगा आप 14 माइनस 2y बराबर 4। क्या हो गया, 14 माइनस 2y बराबर 2। क्या हुआ, ये क्या हो गया, जुट गया। क्या हो गया, जुट गया, y हुआ। जब भी होगा कभी माइनस माइनस प्लस नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। क्या होता है, माइनस माइनस प्लस नहीं होती है, वो बीच में इंटू का सिंबल है, इसलिए माइनस y क्या हो गया, जुट गया। क्या हो गया, तो -2y हो गया। क्या हो गया, -2 ये हो गया। अब क्या रखें, तो हम यहाँ पर लिख लें 14 माइनस 2y बराबर 4। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, क्या हो गया, बाईं तरफ मतलब y को इस साइड रख लेते हैं। क्या हो गया, -2 है 4। अब क्या होता है, चिन्ह अपोजिट होगा, 14 क्या 14 क्या है, प्लस में, इसलिए 14 माइनस में आ गया। क्या हो गया, माइनस में आ गया। अब देखिए -2 है,
अब देखिए यहाँ से 4 4 यहाँ क्या हो गया -10 बच गया, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट है, क्या हो गया माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 5 10, इसीलिए लिखेंगे y बराबर 5। मेरा y का मान कितना निकल गया 5, y का मान कितना निकल गया तो 5। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि में जो समीकरण 3 में रहेगा, क्या हो गया समीकरण 3 में, उसमें यदि आप y का मान रखिएगा तो शॉर्टकट और जल्दी निकलेगा। आप समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं, ये x और y का मान, यहाँ से हमको x का मान निकला, तो समीकरण 1 2 3 आप किसी में रखिएगा तो y का मान निकलेगा। लेकिन हमको रखना क्या है, समीकरण 3 में रखिएगा तो आसानी होगी, बनाने में आसानी होगी, सहूलियत होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे क्या समीकरण क्या 3 में x का मान रखने पर, किसमें समीकरण 3 में। अब समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस, अब y की जगह, तो y की जगह मान कितना है क्या 5, तो x बराबर कितना हो गया 9, कहने का मतलब क्या हो गया x बराबर 9 y बराबर 5, यही मेरा क्या हो गया आंसर। x का मान कितना निकल गया 9, क्या हो गया x का मान 9 और x का मान 9 y का मान 5 निकल गया, क्या हो गया 5, ये मेरा रिजल्ट है। तो प्रतिस्थापन विधि देखिए क्या करना है, पहले हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म दिया रहेगा, क्या करेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म दिया 1 2 उसको मान लीजिए, तब क्या कीजिएगा समीकरण 1 से चलिएगा या 1 और 2 किसी भी से आप ले सकते हैं। अब कंडीशन क्या होता है यहाँ पर समीकरण 2 में, यदि आप 1 से चलिएगा तो समीकरण 2 में x का मान रखिएगा, यदि 2 से चलिएगा तो समीकरण 1 में x का मान निकाल रखिएगा, और यहाँ से जैसे ही x का मान पुट कीजिएगा वो y का मान आ जाएगा। या यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यदि x का मान रखिएगा तो y का आएगा, y का रखिएगा तो x का मान निकाल, जब ये आ जाएगा आप समीकरण 1 2 3 किसी में भी x का मान रख सकते हैं या y का मान रिजल्ट दिखा, लेकिन 3 में रखिएगा तो सहूलियत होगा। ये मेरा था क्या सवाल नंबर 1, ये क्या था सवाल नंबर 1। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 में, तो देखिए 2 भी आसान है, क्या है 2 भी आसान है। 2 में क्या है थोड़ा सा अलग दिया, यहाँ पर हम x हुआ वहाँ पर x t दिया, और भिन्न में क्या है क्या भिन्न में क्या हुआ। अब देख तो सवाल नंबर 2 में देखिए ये सब क्या s माइनस टी बराबर 3, s बाय 3 प्लस 2, करना कुछ नहीं, क्या करना करना कुछ नहीं, क्या कर सबसे पहले आप समीकरण 1 और 2 ले लीजिए, क्या लीजिए समीकरण 1 और 2 लीजिए। अब देखिए ये सवाल को आप दूसरे क्या हो गया इस डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, या एक चीज देखिए क्या हो गया, एक चीज देखिए यदि हम 6 से क्या हो गया 6 से टोटल में यदि गुना कर दें, क्या हो गया 6 से यदि हम गुना कर दें तो ये भिन्न वाला पोर्शन हट सकता है, क्या हो गया 6 से गुना करने पर, क्या हो गया 6 से गुना करने पर, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, क्या हो गया ये क्या 6 से जैसे ही गुना कीजिए, क्या हो गया 6 से गुना कीजिएगा ये क्या एस टी, क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 से गुना कीजिएगा तो क्या हो गया 3 गुना 6 2s प्लस 3t बराबर 36 आ जाएगा, क्या हो गया 36 आ जाएगा। ये भी इस तरह भी आप बना सकते हैं, क्या हो गया यहाँ इस तरह भी आप बना सकते हैं, तो 6 से आप गुना भी कर सकते हैं। तो हम 6 से गुना कर लेते हैं, 5 क्या हो गया यहाँ पर कितना हो गया तो 2s, आप कन्फ्यूजन कीजिएगा एक स्टेप बड़ा 6s ये क्या है s ये है s बाय 3, क्या हो गया 6 से गुना किए 6 से हम गुना किए प्लस 6t बराबर 2 बराबर, जब भी गुना करेंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे, जब भी गुना करेंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे दोनों तरफ करेंगे। अब देखिए 3 दूना 6 2 तिहाई 6, अब ये यहाँ पे क्या हो 2s प्लस 3t बराबर 36 है। अब इसको आप क्या मान सकते हैं, अब इसको आप 2 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, क्या हो गया 2s और क्या हो गया 3t बराबर 36 आ गया, ये आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे समीकरण 1 से
समीकरण 1 से। आप 1 2 किसी भी से भी चल सकते हैं। और समीकरण 1 से अब यहाँ पर क्या हो गया, एस माइनस टी बराबर 3 आ गया, एस माइनस टी। अब यहाँ पहले क्या अगले सवाल में क्या था, एक्स और वाई, क्या हो गया एक्स और वाई। यहाँ पर एक्स और वाई की जगह क्या है, एस टी है, क्या है एस टी है। अब क्या करेंगे, अब देखिए सहूलियत सवाल बनाने के लिए छोटी छोटी बात को याद रखनी है। क्या हो गया, अब क्या कीजिएगा, माइनस वाले को उस साइड भेजने का प्रयास कीजिए हो सके। सबसे पहले बड़ी देखना, क्या होगा उसमें भी माइनस में माइनस वाले को देखना, पहले माइनस वाले को देखना है। तो माइनस, अब देखिए यहाँ पर माइनस टी है, क्या करें पहले माइनस, तो एस बराबर 3 प्लस टी आएगा। चिन्ह क्या बोलता है अपोजिट, क्या हो गया, और एस का मान निकल गया, क्या हो गया, इसको आप 3 मान लीजिए, क्या हो गया यहाँ पर एस का मान निकल गया। जैसे एस का मान निकल गया आप रखिएगा क्या, किसमें, तो समीकरण 2 में एस का मान रखिए। इससे पहले क्या था एक्स और वाई, यहाँ पर एस और टी है, क्या हो गया यहाँ पर किसका मान निकल गया, एस बराबर 3 प्लस 2। अब देखिए क्या हो गया, 2s प्लस 3t बराबर 36 है, 2s प्लस 3t बराबर 36 है, क्या है। अब s का मान रखेंगे तो क्या हो गया, 2 इंटू s का मान देखिए, s का मान कितना है, 3 प्लस टी, 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। अब देखिए 3 दूना 6 प्लस 2t प्लस 3t 36। अब देखिए 6 प्लस 5t बराबर 36। अब चिन्ह अपोजिट आ जाएगा तो 5t को रखिए 36 माइनस 6, कैलकुलेशन है 5t बराबर 30, t बराबर 6 आ गया, क्या हो गया t बराबर 6। देखिए कैलकुलेशन पोर्शन। अब क्या कीजिएगा, समीकरण किसमें, तो किसमें, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में t का मान रखने पर। अब समीकरण 3, अब देखिए समीकरण 3 s बराबर 3 प्लस टी की जगह क्या है, s बराबर 9। कहने का मतलब क्या होगा, t 6 और s बराबर 9, क्या हो गया s बराबर 9, ये सवाल हो गया। तो क्या हो गया, इसको आप इस तरह से बनाइएगा तो आसानी होगा। क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप भिन्न फर्क को हटाने का प्रयास करें, ना हटे तब डायरेक्ट बना सकते हैं, हट जाए तो अच्छी सवाल आसानी से होगा। तो हम क्या किए, पहले में s माइनस टी बराबर 3 था, तब क्या किए s बराबर 3 प्लस टी बराबर 2। अब देखिए इसको हटाने का मेन पोर्शन क्या हो गया, जैसे नीचे में 3 और 2 है, इसका हम जैसे इसका क्या कीजिए दोनों को गुना कीजिए या दोनों को एलसीएम लीजिए। जैसे एलसीएम जैसे निकल गया, इसका 3 दूना 6 आ गया, एलसीएम निकलेगा 3 का, 3 और 2 का एलसीएम 3 6 आ गया, तो 6 आ गया। तो अब क्या होगा, 6 से आप साइड गुना किए, तो जैसे ही टोटल में गुना किए तो बराबर से पहले और बराबर से बाद दोनों तरफ गुना करना, ये ध्यान में रखिए। तब से क्या हो गया, तब से हमको 2s प्लस 3t बराबर 36, ये नया समीकरण बन गया। जैसे ही समीकरण बन गया तब क्या किए, इसको 1 इसको 2 मान लिए, तब हम समीकरण 1 से चले। तो जैसे पहले बना रहे थे तो पहले x और y था, अब क्या s और t था, क्या हो गया s और t। तो उसके बाद समीकरण 2 से हमको s का मान, 1 से s का मान पता चल गया। जैसे s का मान पता चल गया, समीकरण 2 में हम s का मान क्या रख दिए, और जैसे s का मान रखे तब हमको किसका मान चल गया, t का मान पता चल गया। जैसे t का मान पता चल गया तो समीकरण हम 3 में t का मान रख दिए, क्या किया समीकरण 3 में हम t का मान रख दिए। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 भी आसान है, क्या हो गया सवाल नंबर 3 भी आसान है। तो थोड़ा हम बता देते हैं, लेकिन SW में रहने दीजिए। 3 नंबर का सवाल क्या है, तो 3 नंबर में सवाल में क्या है देखिए, 3x क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। ये सवाल दे दिया है, सवाल दे दिया। क्या किए, समीकरण 1 और 2 मान लीजिए, क्या हो गया 1 और 2 मान लीजिएगा। पहले क्या कीजिएगा, समीकरण 1 और 2 मान लीजिएगा, उसके बाद आप समीकरण 1 से चलिएगा, क्या कीजिएगा समीकरण 1 से।
अब देखिए क्या कीजिएगा, जैसे ही 1 से चलिएगा तो माइनस वाले को हटाइए। क्या हो गया, माइनस वाले को हटाइएगा तो प्लस वाले को भी हटाइएगा तो आसान होगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगी, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा ज़्यादा। क्या हो गया, मिस्टेक होने की चांस होती है। क्या हो गया, माइनस में होती है तो मिस्टेक होने की चांस होती है, ये एग्जाम में ध्यान देंगे। जैसे ही 1 से चले हम क्या किए, 1 से चले, जैसे ही 1 से चले तो हम क्या करेंगे, 1 से चले तो क्या होगा, हमको x और y का एक का मान निकलेगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही निकलेगा तो हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। जैसे ही x का मान रखेंगे तब हमको रियली y का मान पता चलेगा। जैसे y का मान पता चल गया तब हम समीकरण 1 2 3 में किसी में रखेंगे तो x का मान पता चलेगा। ये आपका था सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 का एडब्ल्यू बनाइएगा। अब देखिए सवाल नंबर 4 में क्या है, थोड़ा पॉइंट देखिए, क्या है, थोड़ा पॉइंट दे दिया। इस सवाल इंपॉर्टेंट में रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, इजी रहेगा। तो यही एस टी और एक्स वाई ये दोनों 1 और 2 3 नंबर में पूछ भी सकता है, लेकिन 1 2 ज़्यादा है। लेकिन 4 नंबर क्या है, थोड़ा सा अलग है। क्या होगा, थोड़ा सा अलग है। अब अलग में क्या है, तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है। 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये भी आपका इजी है। क्या, अब इजी कैसे है वो देखिए, कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जैसे उस सब में सवाल में करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 से 3 नंबर का आपका एच रहा ये। अब देखिए समीकरण 1 से चलिए, अब क्या किए, 0.2x प्लस 0.3 बराबर 1.3 ये था। अब क्या किए, एक पोर्शन को हम उधर भेजेंगे। क्या करेंगे, एक पोर्शन को उधर भेजेंगे। क्या किया, एक पोर्शन को उधर भेज दिए। अब जैसे यहाँ पर 0.2x है, क्या हो गया, 0.2x और 0.3x है। हम क्या किए, एक पोर्शन को 0.2x को रख दिए 1.3 माइनस 0.3 वह हो गया। क्या हो गया, 0.3। अब इसीलिए लिखेंगे x बराबर 1.3 माइनस 0.3 बराबर 0.2। क्या हो गया, 0.2। ये मेरा मान आ गया। क्या हो गया, एक मान ये आ गया। क्या हो गया, तो 1.3 माइनस 0.3 बाय 0.2, इसको हम 3 मान लेते, ताकि इसको हम 3 मान लें। क्या किया, समीकरण 3 मान लें। अब बोलेंगे क्या, तो समीकरण अब 1 से चले थे तो हम इसलिए चलेंगे 2 में। समीकरण 2 में क्या, यहाँ पर हमको x का मान रखने को, जैसे ही मान रख दी। अब क्या करना, 0.2 x की जगह कितना है, 1.3 माइनस 0.3 बाय 0.2 क्या है, यहाँ पर 0.4 x है, 0.4 x है। x की जगह क्या है, 1.3 माइनस 0.3 बाय और प्लस 0.5 y बराबर 2.3। अब ये देखिए इसको 0.2 है, यहाँ से 0.2 आ गया। क्या हो गया, ये कर सकता है, 0.2 कर सकता है। अब देखिए इसको आप गुना कर दीजिए, जैसे ही गुना कीजिएगा क्या हो गया, जैसे ही गुना कीजिए। अब देखिए यहाँ से 1.3 गुना 0.2, अब क्या हो गया, क्या हो गया 26 0 0। अब देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ भी पॉइंट देखिए, यहाँ भी पॉइंट कितना है, यहाँ भी 1 यहाँ पर क्या हो गया 0.26 आ गया। क्या हो गया, यहाँ पर 0.26 आ गया। क्या हो गया 0.26 माइनस 0.06 है, ये क्या हो गया, ये हो गया। जैसे क्या होता है
दशमलव में क्या होता है, आप पॉइंट को भूल कर गुना कीजिए, जैसे ही पॉइंट को भूल कर जैसे ही गुना कीजिएगा, गुना कर लीजिए, उसके बाद जितना पॉइंट रहेगा, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, क्या हो गया, यहाँ भी, तो उसको हम जितना रहेगा उसके बाद हम पॉइंट लगाते हैं, क्या हो गया, यही 0.026 माइनस 0.06 आ गया, प्लस आ गया 0.5 y बराबर 2.5, ये आ गया। अब 0.26 क्या हो गया, 0.26, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर ये y है, क्या हो गया, ये y है, ये y है, अब क्या हो गया, ये y है, ये दोनों y। अब यहाँ उस साइड भेज देते, क्या हो गया, 0.06y प्लस 0.5y बराबर 2.5 माइनस 0.26, क्या हो गया, 0.26, क्या हो गया, 0.26। अब क्या हो गया, 0.06 और 0.50 आ गया, यहाँ से हम 0, यहाँ से हम बाद में लगाए, क्या करें, बाद में करें, क्या करें, एक क्या है प्लस माइनस में, एक क्या है प्लस में। अब यहाँ पे क्या किए, 0.50 माइनस 0.06, जैसे कीजिएगा क्या हो गया, 444, कहने मतलब 44 y बराबर। अब जैसे यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो 0 तो 4 चौचा ये आ गया, इसीलिए y बराबर 2.24 आ गया, यहाँ से 44 आ गया, ये आ गया, यहाँ से पॉइंट से हटाइएगा तो 100 आ गया, ये मेरा y का मान निकल गया, क्या हो गया, जैसे y का मान निकल गया तो आप यहाँ से y के बाद आप यहाँ से x का मान रखिएगा, तो ये मान आपको निकल जाएगा, क्या हो गया, x का मान रखिएगा, यहाँ से क्या हो गया, 2.24, क्या हो गया, 2.24 बाय 44, क्या हो गया, 44, ये है, ये था, यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से और क्या कीजिए, समीकरण 3 में क्या किया, समीकरण 3 में आप यहाँ ये y का मान रख दीजिएगा, ये था 3 नंबर का, क्या हो गया, इसी तरह बनेगा, क्या करें, ये इसी तरह बनेगा। अब देखिए 5 नंबर है, 5 नंबर भी इजी है, क्या हो गया, आप इससे आगे आप सोल्व कर लीजिए, क्या कीजिएगा, समीकरण 3 में ये y का मान रख दीजिएगा, क्या कीजिएगा, समीकरण 3 में y का मान रख दीजिए। अब देखिए समीकरण 5 क्या हो गया, समीकरण 5। अब समीकरण 5 में क्या है, सॉरी सवाल नंबर 5, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0, क्या दोनों 0। तो क्या बताए थे, सबसे पहला सवाल, तो आपको समीकरण 1 2 कर लेना, क्या करना, समीकरण 1 और 2 कर लेना। तो हम क्या किए, इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको हम समीकरण 1 और 2 मान लिए। अब देखिए समीकरण 1 से चले, क्या करें, समीकरण 1 से, अब देखिए समीकरण 1 से क्या हो गया, समीकरण 1 से, अब यहाँ से आप √2x प्लस √3 बराबर 0। अब क्या बताया, किसी एक को भेजना है, यहाँ पर √2 और √3 में √3 बड़ा है, तो आप क्योंकि दोनों प्लस ना, तब हमको बड़ा वाले को भेजना है, तो √2x बराबर माइनस √3y, और इसीलिए x बराबर क्या, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, √3/2y। आप इसको इस दोनों को इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ये हो गया। अब इसको हम समीकरण 3 मान, दोनों एक ही है, क्या हो गया, या तो दोनों में रूट अलग अलग लगाइए या एक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, समीकरण 3 में क्या हो गया, बोलेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या किए, समीकरण क्या, समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 में x का मान रखिए √3, तो √3 सेम है।
अब x की जगह क्या है, x की जगह -√3/-√2 क्या हो गया, -√3/√2 है, क्या हो गया, यह -√3/2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया, ये -√8 बराबर कितना आ गया, 0, क्या हो गया, 0। अब देखिए अब 0 आ गया, क्या हो गया यहाँ पर -3/√2, क्या हो गया यहाँ पर -3/√2 -√8 हुआ है बराबर 0, क्या आ गया, माइनस क्या हो गया, ये आ गया। अब क्या कीजिए, अब आप रूट क्या इसको उस साइड भेजिए, तो -√8 बराबर +3, यहाँ से 0 +3/√2 बोल सकते हैं, बोलिएगा, हाँ बोल सकते हैं। तो अब इसीलिए लिखेंगे y बराबर, जैसे ही y बराबर लिखेंगे तो -3√2 गुना √8 बोलिएगा। देखिए यहाँ तक तो हम समझ गए, क्या बोलिएगा, इसको आप गुना कीजिए, √3 क्या हो गया, -√3 है। बट अब क्या किए हम, -8 हुआ है, y को रख लिए। उसके बाद हम क्या किए, ये +0 था, ये माइनस था, इसलिए चिन्ह अपोजिट हो गया, क्या हो गया, प्लस आ गया, -√8 हुआ है बराबर आ गया। अब देखिए क्या किया हम, √8 क्या हो गया, √8 ये माइनस को उस साइड भेज दी, इसलिए ये माइनस चिन्ह आ गया। √8 हुआ है तो ये गुणाम, क्या गुणाम, इसलिए भागा आ गया, क्या हो गया, भागा हो गया। तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर जैसे कीजिएगा तो -3/, क्या हो गया, √16, और √16 क्या हो गया, -3/4, ये रिजल्ट आ गया, क्या हो गया, रिजल्ट आ गया। अब जैसे ही रिजल्ट क्या आ गया, -3/4 जैसे ही आ गया, अब समीकरण 3 में क्या हो गया, समीकरण 3 में क्या कीजिएगा, x का मान रख लीजिएगा, क्या कीजिएगा, समीकरण 3 में x का मान रख लीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्या आ गया, माइनस रिजल्ट आपका आ जाएगा, क्या हो गया, रिजल्ट आ जाएगा। ये याद रखिए, क्या ये क्या हो गया, -3/4, ये मेरा क्या हो गया, रूट में आंसर है। देखिए सवाल में कैलकुलेशन मिस्टेक हो उस पर ध्यान दें, बनाने का मेथड सीखिए, क्या हो गया, बनाने का मेथड सीखिए, आप लोग खुद बुझिए और समझिए, क्या हो गया, -√x की ये सवाल दिया है। तो सवाल कितना आसान हो, मेथड पर तरीका आना चाहिए कैसे बनता है। तो पहले समीकरण 1 से या किसी 1 या 2 से चलते हैं, क्या होगा, तो हम समीकरण 1 से चले, उसके बाद क्या किए, समीकरण 2 में क्या किए, समीकरण 2 में 1 से हम x का या y किसी एक का मान पता करते, क्या होगा, किसी एक का मान पता करते, किसी एक का मान हम पता कर लिए, क्या किए, किसी एक का मान हम पता कर लिए। जैसे ही किसी एक का मान पता कर लिए तब क्या किए, हम दूसरे में उसका वो मान हम रख दिए। तो यहाँ पर हमको x का मान पता चल गया, इसलिए यहाँ पर x का मान हम रख दिए, यही था। अब देखिए सवाल नंबर 6, अब देखिए 6 नंबर, तो 6 और 2 सवाल नंबर सेम ही, लगभग में सेम है, क्या हो गया, सवाल नंबर, तो थोड़ा हम हिंट्स दे देते हैं, क्या हो गया, 6 और 2 लगभग में सेम, बोलिएगा कैसे। देखिए यहाँ पर कितना है, 3x/2 -5y/3 बराबर -2, ये सब है। अब देखिए हम क्या बताए थे, 3 और 2 का एलसीएम निकालिएगा, 6 आ जाएगा। जैसे ऊपर में 6 से इसमें भी गुना कर दीजिए, 6 गुना, ये नीचे वाले पोर्शन पता चल गया, हट गया, क्या हो गया, पता झंझट हट गया, एक समीकरण पता चल जाएगा। ये दूसरा बात देखिए, x बराबर 3 + y बराबर 3 बराबर 13/6। अब जैसे 6 से गुना किए, टोटल इसमें भी 6 से, इसमें भी 6 से, ये पोर्शन ये हट गया, हमको समीकरण पता चल गया। जैसे अब देखिए ऊपर वाले समीकरण क्या पता चल गया, क्या आ जाएगा, तो ऊपर वाला आ जाएगा, क्या हो गया, 2 9x -10y -2, एक समीकरण ये है। दूसरे में क्या आ जाएगा, 2x + 3y बराबर 3। अब ये सवाल आसानी से बन जाए। तो 6 नंबर में
अब देखिए थोड़ा लैंग्वेज वाले सवाल है। सवाल नंबर 2 क्या हो गया? सवाल नंबर 2। अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या करना, इस पर ध्यान रखिएगा, इससे सवाल आती है बोर्ड में 5 नंबर का। क्या गया? और जो सवाल अभी बताएंगे वो बहुत बार पूछा गया और इम्पोर्टेंट भी है। क्या गया? इम्पोर्टेंट भी है। क्या गया? इम्पोर्टेंट भी है। तो समीकरण युग्म दे दिया 2 नंबर 2। अब देखिए 2x + 3y = 11, ये दे दिया। 2x - 4y माइनस, अब कह रहा है यही देखिए पहले कह रहा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। ये सवाल, एक सवाल यहीं तक हल कीजिए, यहीं तक दे दिया है तो आप यहीं रुक जाइए, यहीं पहले इसको हम सोल्व कर लेते। क्या इसको हम सोल्व कर लेते। सवाल इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए। 1 और 2। अब क्या जैसे सब में बना रहे थे, क्या करेंगे? समीकरण 1 से। क्या करेंगे? समीकरण 1 से। अब क्या 2x + 3y = 11 और 2x। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, यहाँ पर 3y। क्या हो गया? 3y। देखिए रिवाइज, आपको रिवाइजिंग हो जाएगा। क्या हो गया? और सवाल नहीं बन जाएगा। तो हम क्या बताए थे? 2x। अब क्या थे? बड़ा वाले को हटाएंगे तो 2x और 3y पे क्या बड़ा है? 3y, और दोनों प्लस में इसलिए हम बड़ा वाले, तो x - 3। क्या बताए थे? चिन्ह क्या हो जाती? ऑपोजिट हो जाती। अब इसीलिए x, अब ये 2 गुना में इसलिए भागा में, एक पोर्शन दिया है। इसको हम समीकरण 3। अब क्या बताए थे? अब बताए थे अब जो x का मान निकल गया, समीकरण 1 से चले हैं तो समीकरण 2 में x का मान रखते, समीकरण 2 में x का मान रखें। अब देखिए 2x के बराबर के x - 3y/2 - 4y। क्या किए? अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट। अब देखिए बचा क्या? 11 - 3y - 4y = -24। अब देखिए 11 को उधर भेज दिए तो 3y और 4y 7 - 7y -24 -11 -7y = -35, माइनस 7 5 35, y = 5। ये मेरा मान निकल गया। क्या हो गया? अब क्या करेंगे? समीकरण 3। क्या करेंगे? समीकरण 3 में y का मान रखें। क्या किए? समीकरण 3 में y का मान रखिए। क्या किए? समीकरण 3 में क्या किए? अब x बराबर क्या हुआ है? x - 3y। अब यहाँ पर y बराबर, y का मान हम रख दिए बराबर 2। अब x बराबर क्या? 11 5 या 15/2। क्या हो गया? यहाँ पर मेरा 2 आ गया। क्या हो गया? 11 माइनस क्या हो गया? -15, तो x बराबर -4 और 2, तो x बराबर -2। अब एक आ गया, x बराबर कितना आ गया? -2। x बराबर क्या आ गया? -2। मेरा रिजल्ट क्या आ गया? x बराबर -2 और y बराबर 5। ये था। अब देखिए तो हल कीजिए, वही तक ये सवाल था और इसमें थोड़ा सा क्या दिया करा है सवाल। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। यहाँ तक आप हल करिए। उसके बाद इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3। क्या दे दिया है? y बराबर m क्या है? mx + 3, mx + 3, y बराबर mx + 3 दे दिया है, 3 दे दिया है और कह रहा है आपको ज्ञात कीजिए m का मान और m का मान और m का मान और क्या समीकरण दिया है उसी में से। तो हमको x का मान पता चल गया, y का मान पता चल गया, मान रखिए डायरेक्ट आपका मान आ जाएगा। m का मान पता चल क्या है और y का। अब देखिए हम क्या करते हैं,
m y प्लस की तरफ भेज देते हैं, y -3 बराबर mx। अब देखिए हम जैसे y -3/x बराबर है, बोलिएगा हम लिख सकते हैं क्या कि हमको प्राप्त क्या करना है, m का मान। अब देखिए x और y का मान हम रख दिए, तो x बराबर कितना है -2, y बराबर 5 बराबर m, क्या हो गया m, ये क्या हो गया m, यह क्या हो गया 2/-2 बराबर m, करने मतलब m बराबर -1, क्या हो गया m बराबर -1। ये मेरा रिजल्ट है, ये था। तो हम क्या करें, पहले हमको सवाल दे दिया, उसको हम हल करेंगे, क्या होगा x और y का मान प्राप्त करेंगे। उसके बाद क्या करा है, y बराबर mx + 3 दे दिया, आप m का मान प्राप्त, क्या m का मान निकालिए। तो ये था प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करिए। उसके बाद x और y का मान पता चल गया और मान रखती है तो हमको m का मान पता चल गया। उम्मीद करते हैं आप लोग ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगले क्या होगा 3.2 न्यू एनसीईआरटी के अनुसार 3.2 है और इससे अगले वीडियो में हम इससे आगे जानेंगे क्या होगा। और देखिए अगले वीडियो में इससे कठिन सवाल है लेकिन बहुत इजी होगा। लैंग्वेज वाले सवाल क्या होते हैं, इजी होता है बनाने में, इजी क्या कैलकुलेशन इजी होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं आज के लिए इतने, फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए।